बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि कल यानी कि मंडे को 13 नवंबर गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो गोल्ड प्रेजेंटली जो है ये डाउन ट्रेंड में है, बट करंट सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए हम सिर्फ गोल्ड को मंडे के लिए फोरकास्ट करते हैं। तो टेक्निकली अगर हम गोल्ड की बात करें तो टेक्निकली गोल्ड जो है अभी इसने फ्राइडे वाले दिन अपना लो लगाया है और प्रेजेंटली प्राइस जो है ये 1938.391 या 400 पे मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, तो करंट सिनेरियो में अगर तो मंडे वाले दिन प्राइस अप साइड को अपना ट्रेंड स्टार्ट करती है तो अपवर्ड हमें गोल्ड में कुछ इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकती है कि 1938 से प्राइस अगर अप साइड को अपना ट्रेंड स्टार्ट करती है तो फिर हम गोल्ड को कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ देख सकते हैं। ये वाला एक एरिया है 1948 का, यहाँ तक गोल्ड की प्राइस अप साइड को जा सकती है मंडे वाले दिन। और अगर यहाँ से गोल्ड को रेजिस्टेंस मिलती है तो गोल्ड की प्राइस जो है ये यहाँ से दोबारा डाउन आ सकती है अपने लो की तरफ, जो कि 1932-33 का गोल्ड में लो लगा था। ये है स्नैरियो 1। और इसका स्नैरियो 2 जो है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि अगर प्राइस अप साइड को जाती है और ये वाली जो एक रेजिस्टेंस है 1947-48 इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट है वो हो सकता है 1962-63 का एरिया। 1962-63 की अगर हम बात करें तो 1962-63 में आपको बताता हूँ कि ये हमारा एक पोटेंशियल सेल जोन है जो कि 1960 से लेकर 1969 का एरिया है। इसको अगर आप देखें तो पहले भी प्राइस जो है यहाँ से इसी एरिया से डाउन आई थी यहाँ तक, यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, फिर अपवर्ड एंड देन डाउन। ठीक है, अब अगर तो प्राइस मंडे वाले दिन अप साइड को मूव करती है तो कोशिश करें कि जब प्राइस इस सेल जोन के अंदर एंटर होती है 1960 से लेकर 1969 तक, तो ये वाला जो एक एरिया है ये 1962-63 वाला, यहाँ से आप जो है ये सेल फाइंड करने की कोशिश करें। अब पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है मंडे वाले दिन कोई एक H1 की कैंडल इसका फेक ब्रेकआउट देती है और यहाँ से फिर रेजिस्ट होती है 1972-73 और एक विक रिजेक्शन के साथ इस जोन के अंदर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो उस विक के ऊपर 15 से 20 पिप ऊपर आप स्टॉप लॉस रखें और आप गोल्ड को सेल करें। जब आप सेल करेंगे तो TP1 जो है ये आपका 1947-48 हो सकता है डाउन साइड को, और TP2 जो है वो ये वाला जो लो लगा हुआ है 1932-33 का ये हो सकता है, और TP3 जो है वो 1927 या 28 हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर आप गोल्ड को सेल करते हैं इस जगह से, ये जो हमारा सेल जोन है, तो यहाँ से फिर हम गोल्ड को जो है ये डाउन साइड को देख सकते हैं 1961 से लेकर 1969 का जो एरिया है। यहाँ से अगर आप गोल्ड को सेल करते हैं तो पॉसिबल है कि प्राइस जो है TP1 ये एंड TP2 ये रीसेंट लो एंड TP3 जो है वो आपका 1927 और 28 का एरिया हो सकता है। ये सिनेरियो 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब अगर तो प्राइस डाउन आती है, जब डाउन आती है तो 1927 और 28 का जो एरिया है यहाँ पर एक सपोर्ट बन रही है जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट है, और यहाँ से अगर आपको कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो एटलीस्ट आप
यहाँ से अगर बाई देते हैं तो 1938 और 1938 से 1947 तक आप TP1 और TP2 रखते हैं। अब अगर हम फीबो को अप्लाई करें, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी कि हाई से लो, ठीक है, ये हाई लगा हुआ है और ये लो लगा हुआ है, तो हाई से लो के एतबार से भी अगर हम देखें तो पहले तो हमने ये वाले एक लेवल लगाए हुए थे, आप इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। और अगर फीबो के एतबार से देखें तो ये वाला जो एरिया है 1949 का, यानी कि 48 और 49 एक सेल हमें यहाँ से मिल सकती है। और नेक्स्ट सेल जो है ये 61.8 का लेवल है, यहाँ से भी हमें मिल सकती है, जो कि 52 और 53 का एरिया बनता है। अब अगर तो प्राइस मंडे वाले दिन अप साइड को जाती है तो यहाँ से आप यहाँ तक, ठीक है, गोल्ड को बाई में देख सकते हैं। यहाँ से अगर प्राइस को रिजेक्शन मिलती है तो फिर प्राइस जो है ये अपने रीसेंट लो को टेस्ट कर सकती है। ये है सिनेरियो 1। दोबारा फीबो के एतबार से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और अगर तो प्राइस अप साइड को जाती है तो ये वाला जो 1952-53 का एरिया है, यहाँ से अगर प्राइस को रिजेक्शन मिलती है तो प्राइस जो है अपने 1950 के लेवल पे आती है। तो आपने वेट करना है जब तक 1950 का लेवल डाउन साइड को ब्रेक नहीं होता, तो आपने सेल नहीं करना, क्योंकि पॉसिबल है कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले और अप साइड को निकल जाए, जो कि 1961 से 1969 का सेल जोन मैंने आपको बताया है। इसलिए कंफर्मेशन के बाद ही आप एंटर हुआ करें। और एक सिनेरियो इसका ये भी बन सकता है कि 1961 का 1952 का ये जो हमारा एक लेवल बन रहा है 618 वाला, तो यहाँ से अगर प्राइस डाउन आती है तो अपने रीसेंट लो 1932-33 की तरफ आ सकती है। बट बेहतर तो ये है कि आप वेट करें। अगर बाई आपने ली हुई है तो आप बाई को होल्ड करें 50 और 60 के लेवल पर, हाफ ट्रेड कट करें। और अगर प्राइस मज़ीद अप जाती है अपने सेल जोन की तरफ, जो कि 1961 से लेकर 69 तक है, तो वहाँ से आप सेल करें और इसको रीसेंट लो तक होल्ड करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।